इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे एनसीईआरटी बेस्ड यूपी बोर्ड का मैथ और यह है क्लास 10 का। इस वीडियो में हम आप लोगों को अध्याय 4.3 के क्वेश्चन बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्न समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। तो देखिए कैसे पूर्ण वर्ग विधि से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस, इससे देखिए पहले याद समझिए ए माइनस बी या ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है। इसे ध्यान से समझिए, इसको ध्यान से समझ जाएंगे तो बाकी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा बढ़िया से। ये होता है ए स्क्वायर और माइनस 2ab और प्लस होता है बी स्क्वायर। या ऐसे ये भी होता है ए स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर। कुछ इसी प्रकार का इसको तोड़ना है। तो देखिए आगे वाला ये ए स्क्वायर है और माइनस ये 2 होता है, इस सूत्र के अनुसार 2 होता है, फिर ए होता है, फिर बी होता है, फिर ए हो जाएगा, ए कितना है एक्स है, और फिर बी का हमें पता नहीं है और इसको लिख देंगे बाद में। ध्यान से समझिए, देखिए ए स्क्वायर यानी कि आगे वाले पार्ट का स्क्वायर और माइनस 2 लिख के ए बी दोनों का मल्टीप्लाई होगा, और जो बाद में मल्टीप्लाई होगा, जिसका बाद में मल्टीप्लाई होता है उसका बाद में स्क्वायर होता है। तो इसी प्रकार इसको लेंगे आगे वाला का स्क्वायर और 2 है ए आगे वाला पार्ट और पीछे वाला पार्ट हमें पता नहीं है। तो पता कैसे करेंगे, अब ये देखिए यहाँ बीच में दिया है 4x और हमारे पास सिर्फ है 2x। तो 2x है तो हम इस 2x में किससे गुणा करेंगे कि बीच वाले के बराबर हो जाएगा, यानी कि 4 के बराबर, यानी कि 2 से। ये पूरा हो गया। ये आगे वाला का स्क्वायर, फिर 2a और ये b हमें पता नहीं था तो इसके गुणांक से हम पता कर लिए हैं कि 2x में किससे गुणा करेंगे कि 4x होगा तो 2 से। तो जिसका स्क्वायर होता है, जिसका बाद में मल्टीप्लाई होता है, उसी का बाद में स्क्वायर हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ ये प्रॉब्लम है कि ये है एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab ये हो गया और प्लस b का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा। ऐसे ही लिख देंगे, रहने दीजिए। क्वेश्चन में कितना दिया है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को मिलाएंगे। ये एक्स स्क्वायर दिया है और 4x दिया है और फिर -5 दिया है, ये तो एक्स्ट्रा आ गया। तो इसकी पूर्ति करने के लिए क्या करेंगे कि ये प्लस किया गया है और इसी तरह का एक माइनस भी करना पड़ेगा कि मान में अंतर 9 आए। देख लीजिए, यानी कि ये आगे वाला पार्ट आ गया, फिर बीच वाला पार्ट आ गया 4x और फिर -5 है, और इसको जो हम एक्स्ट्रा लिखे थे उसको फिर घटा दिए कि मान में अंतर नहीं आएगा। अब ये संपूर्ण हो गया। अब इसको देखते हैं, इस इतने पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, आगे वाला और फिर माइनस ये पीछे वाले का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 - 5 बराबर 0। इसको हम लिखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर और -9 बराबर 0। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे कि कैसे स्क्वायर के रूप में करेंगे। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर और -9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बराबर 0। अब एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसे एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस कर लेते हैं, ये फार्मूला होता है। तो इसी तरह ये ए स्क्वायर यानी कि आगे वाले पार्ट का स्क्वायर और पीछे वाले पार्ट का स्क्वायर, तो दोनों को प्लस कर लेंगे माइनस कर लेंगे, यानी कि ये आगे वाला पार्ट फिर +3 फिर फिर आगे वाला पार्ट और फिर बाद में माइनस। देखिए ये आगे वाले पार्ट और फिर प्लस पीछे वाला पार्ट, फिर आगे वाला पार्ट माइनस पीछे वाला पार्ट, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि x और 3 में से 2 घटेगा तो 1 लिख सकते हैं प्लस में, क्योंकि बड़े संख्या 3 है, और फिर यहाँ x -5 -3 -2 -5 हो जाएगा और ये बराबर 0 होता आएगा।
यहाँ से हम इक्वल कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। अब इसको हम 0 के बराबर कर लेंगे, इसे हम 0 के बराबर कर लेंगे और आंसर निकाल देंगे। x + 1 बराबर 0 या x बराबर -1। इसी प्रकार इसको भी 0 के बराबर करेंगे, x - 5 बराबर 0 या x बराबर 5 हो जाएगा। यही दोनों आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार ये वर्ग के रूप में गुणनखंड हो गया। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट आप लोग को बताते हैं। सेकेंड पार्ट है x² - 6x + 5 = 0। तो सेम इसी की तरह तोड़ेंगे। आगे वाले पार्ट का स्क्वायर -2 और a और b हमें पता नहीं है और इसको तो लास्ट में लिख लेंगे बराबर 0। यहाँ देखिए ये x² आ गया -2a और यहाँ क्या रहेगा b। देखिए यहाँ 2x है और हमें चाहिए 6x। तो इसको पूरा करने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से, यानी कि 3 दूना 6 हो जाएगा। और जिसका बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, उसी का बाद में स्क्वायर कर लेते हैं। और देखिए ये एक्स्ट्रा आ गया, ये x² क्वेश्चन में है और 6x ये भी क्वेश्चन में है, +5 क्वेश्चन में है और ये 3 का स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया, 3 का स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया प्लस में। तो इसको माइनस कर देंगे कि ये मेंटेन में हो जाएगा, मान में अंतर नहीं आएगा। अब इसको देखिए, अब ये इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं? a² - 2ab + b², यानी कि a - b का होल स्क्वायर और ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और +5 बराबर 0। ये x - 3 का होल स्क्वायर और 9 में से 5 घटेगा तो -4 हो जाएगा बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं x - 3 का होल स्क्वायर और -2 का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 0। a² - b², इसको एक बार जोड़ लेंगे और एक बार घटा लेंगे। x - 3 + 2 फिर x - 3 - 2, यानी कि आगे वाला पार्ट प्लस बाद वाला, आगे वाला पार्ट माइनस बाद वाला बराबर 0। x अब 3 में से 2 घटेगा तो -1 और ये x और -3 - 2 -5 बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? दोनों को 0 के बराबर करेंगे, दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो आंसर आएगा x - 1 बराबर 0 या x बराबर 1। फिर x - 5 बराबर 0 या x बराबर 5। ये दोनों आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है 6x² - x - 2 बराबर 0। इसमें ये देखने वाला बात है, ये अलग क्वेश्चन है, अलग प्रकार का। इसमें ये देखने वाली चीज़ है कि इसमें आगे वाला पार्ट स्क्वायर के रूप में नहीं है, सिर्फ x² के रूप में है और ये 6² के रूप में नहीं है। तो क्या करेंगे कि इसी के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, यानी कि दोनों पक्षों में 6 से भाग देने पर भाग दे देंगे, यानी कि 6x² - 6 - 2 इस साइड भी भाग हो जाएगा 6 से और इस साइड भी 0 में भी, यानी कि दोनों साइड में भाग दिए, मान में अंतर नहीं आएगा। अब दोनों के नीचे हर कर लेंगे, 6x² - 6 -1/6x हो जाएगा और -2/6 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ हो जाएगा x², 6 से 6 कट गया और -1/6x और माइनस ये हो जाएगा 2/6 या 1/3, 2 से कट जाएगा, 2 एकम में 2, 2 3 6 बराबर 0। अब इसको स्क्वायर के रूप में बनाएंगे, इसे ध्यान से देखिए। देखिए आगे वाले पार्ट का स्क्वायर और
2a और b, a स्क्वायर माइनस 2a, 2 भी हो गया और a भी हो गया। और यहाँ b की जगह किससे गुणा करेंगे कि 1/6 के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 1/12। देख लीजिए, 2 से 12 कट जाएगा, तो 2 6 12, यानी कि 1/6 आ जाएगा और x हो जाएगा, यानी कि 1/12। इसी से बाद में मल्टीप्लाई होगा, और जिसका बाद में मल्टीप्लाई होगा उसी का बाद में स्क्वायर होगा, इसी का बाद में स्क्वायर होगा। और यहाँ तो है -1/3 बराबर 0। अब देखिए, ये x स्क्वायर क्वेश्चन का है, ये इससे कट जाएगा, तो 1/6 ये क्वेश्चन का आ जाएगा, -1/3 क्वेश्चन का है। ये आ गया एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको एक माइनस भी करना पड़ेगा, 1/12 का स्क्वायर के मान में अंतर नहीं आएगा। अब इस पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर। अब ये देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे, 1/12 का स्क्वायर 144 और माइनस 1/3 बराबर 0। x माइनस 1/12 का स्क्वायर माइनस 144 माइनस 1/3, इसका हर बराबर करना पड़ेगा। किससे गुणा करें, किससे गुणा करें कि 144 आ जाए, तो 3 से इसमें भाग दे दीजिए, 3 चौको 12 और 3 8 है 24, यानी कि 48 से गुणा कर देंगे तो हर बराबर हो जाएगा, बराबर 0, यानी कि x माइनस 1/12 का स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 48 से कम में 48 और बट्टा कई बार हो गया 144 बराबर 0। ये हो गया x माइनस 1/12 का स्क्वायर और माइनस 49/144 बराबर 0। इसे हम लिख सकते हैं, x माइनस 1/12 का स्क्वायर, तो ये है चलता आ रहा है, माइनस इसको लिख सकते हैं 7/12 का स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसी को एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर देखिए, इधर तो ये इक्वल होता आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे, x माइनस 1/12 आगे वाला पार्ट, इसको एक बार जोड़ लेंगे, प्लस 7/12 और x माइनस 1/12 एक बार घटा लेंगे, माइनस 7/12। इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि x, और देखिए यहाँ हर बराबर है, तो 7 में से 1 घटेगा, तो 6 प्लस 6/12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x, दोनों में समान चिन्ह है, माइनस माइनस, तो दोनों जुटेगा, -7 -1 -8/12 हो जाएगा बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर करेंगे, पहले इसको कटा लेते हैं, x प्लस इसको कटाएंगे, 6 से 6 को में 6 6 दूना 12, और इसको x माइनस इसको 4 से घटाएंगे, 4 दूना 8 4 3 12 बराबर 0। दोनों को 0 के बराबर, x प्लस 1/2 बराबर 0, या x बराबर -1/2, फिर x माइनस 2/3 बराबर 0, या x बराबर 2/3। ये दोनों आपका आंसर आ जाएगा।
3 8। अब इसमें देखिए यहाँ भी वही है, आगे वाले पार्ट का स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर 3 से भाग दे देंगे, यानी कि 3x² बटा 3 माइनस 8 बटा 3x माइनस 3 बटा 3 बराबर 0 बटा 3। 3 से 3 कट जाएगा तो ये आ जाएगा x² माइनस 8 बटा 3x माइनस ये हो जाएगा 1 बराबर 0। अब इसको भी स्क्वायर के रूप में कर लेते हैं, आगे वाला का स्क्वायर माइनस 2a और b की जगह क्या चाहिए हमें, इसको तो बराबर माइनस बराबर 0 लिख लेंगे। b की जगह क्या चाहिए यही हमें लिखना है। देखिए यहाँ है 2 और हमारे पास चाहिए, हमारे पास है 8 बटा 3, तो इसमें 2 में यानी कि 4 बटा 3 से गुणा कर लेंगे, 4 बटा 3 से गुणा कर लेंगे। तो 4 दूना 8 बटा 3 आ जाएगा। अब जिस पार्ट को का मल्टीप्लाई बाद में होता है उसी का बाद में स्क्वायर होता है, तो प्लस 4 बटा 3 का स्क्वायर, और ये पार्ट हमारा एक्स्ट्रा आ गया, इसीलिए इसको माइनस भी कर लेंगे कि मान में अंतर नहीं आएगा, और ये -1 बराबर 0 होगा ही। यहाँ x² या इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस 2ab प्लस b², आगे वाला पार्ट माइनस पीछे वाले पार्ट का होल स्क्वायर, और माइनस ये देखिए ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 बटा 9, 16 बटा 9 माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 4 बटा 3 का होल स्क्वायर, और माइनस इसका यहाँ तिरछा गुणा हो जाएगा, यानी कि 16 और 9 का 9, 16 9 माइनस 25 बटा 9 बराबर 0। अब ये इसको स्क्वायर के रूप में बना लेते हैं, ये x माइनस 4 बटा 3 का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 25 बटा 9 को 5 बटा 3, यानी कि 5 बटा 3 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। अब a² माइनस b², इसको एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, x माइनस 4 बटा 3 और प्लस 5 बटा 3 हो जाएगा, और x माइनस 4 बटा 3 और माइनस 5 बटा 3 हो जाएगा बराबर 0। दोनों का हर बराबर है, तो x माइनस 5 में से 4 घट जाएगा तो 1 प्लस 1 बटा 3 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह लगते हैं, और फिर x माइनस दोनों में माइनस है, तो ये हो जाएगा -5 माइनस 4 माइनस 9 बटा 3 बराबर 0। अब इसको 0 को बराबर कर लेंगे दोनों को, x प्लस 1 बटा 3 बराबर 0, या x बराबर -1 बटा 3, फिर x माइनस 9 बटा 3 बराबर 0, या x बराबर 9 बटा 3, और ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3, यानी कि ये दोनों आंसर हो जाएगा -1 बटा 3 और 3, ये आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए ये स्क्वायर नहीं है, इसीलिए दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पे दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर तो हो जाएगा 3x² बटा 3 प्लस 1 बटा 3x प्लस 5 बटा 3 बराबर 0 बटा 3, यानी कि ये हो जाएगा x²
और प्लस 1/3x प्लस 5/3 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर के रूप में बनाते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस है ना, तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा प्लस 2a और b यहाँ जो रहेगा उसी का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 5/3 तो बाद में रहेगा, नहीं यहाँ कुछ और होगा। पहले इसको देखिए, तो यहाँ देखिए हमें लाना है 1/3 और है 2, तो 2 में किससे करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6। देख लीजिए 2 से 6 कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, और जिसका बाद में मल्टीप्लाई होगा उसी का बाद में स्क्वायर भी होगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और ये एक्स्ट्रा आ गया इसीलिए इसको हम माइनस भी कर लेंगे कि मान में अंतर नहीं आएगा, और ये 5/3 तो ये लास्ट में रहेगा बराबर 0। अब इस आगे वाले पार्ट को लिख लीजिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1/36 और प्लस -1/36 और प्लस 5/3, तो इसका हर बराबर करेंगे बराबर 0। ये x प्लस 1/6 का होल स्क्वायर माइनस 1/36, और इसको 36 करने के लिए किससे गुणा करेंगे, 12 3 36 यानी कि 12 से, तो 12 से ऊपर भी गुणा हो जाएगा, 12×5 60/36 हो जाएगा। ये x प्लस हो जाएगा x प्लस 1/6 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए हर बराबर है तो 60 में से 1 घटेगा क्योंकि माइनस में है, तो ये हो जाएगा प्लस 59/36, तो इसका तो स्क्वायर के रूप में बन ही नहीं पाएगा। आगे वाला पार्ट का स्क्वायर हो जा रहा है और प्लस बाद वाले पार्ट का स्क्वायर हो ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, अतः समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है क्योंकि स्क्वायर के रूप में नहीं बन रहा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 1 के समीकरण को द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हल कीजिए, यानी कि प्रश्न 1 को ही प्रश्न 2 में भी हल करना है, तो इसको गुणनखंड द्विघाती समीकरण से करेंगे। तो यहाँ देखिए 5 का ऐसा गुणनखंड घटाते हुए 4 है, तो हो जाएगा 5 एकम में 5, 5 एकम में 5, x माइनस 5 बराबर 0, एक्स स्क्वायर और -5 का अंदर गुणा माइनस प्लस 1x हो जाएगा, और -5 बराबर 0, दोनों में x कामन है तो निकाल लेंगे, x माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ 1 कामन है तो हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0, x माइनस 5 हो गया दोनों में, और x माइनस 1 बच गया बराबर 0, दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे, आंसर आ जाएगा x माइनस 5 बराबर 0 या x बराबर 5, x माइनस 1 बराबर 0 या x बराबर 1, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस रहेगा और प्लस, इसका आंसर हो जाएगा माइनस। अब सेकंड पार्ट, 5 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जोड़ते हुए 6 है, तो हो जाएगा 2 3 6, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 2 3 नहीं 5 एकम में 5 होगा तब 5 1 6 होगा, यानी कि 5 1 6 और x प्लस 5 बराबर 0,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1x प्लस 5 बराबर 0। x कामन है तो x माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 1 कामन है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, बराबर 0। x माइनस 5 दोनों पार्ट में कामन है और x माइनस 1 बचेगा, बराबर 0। x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5, ये आंसर हो जाएगा। x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, ये दोनों आंसर हो जाएंगे। इसमें ये दोनों आंसर होंगे, ये फर्स्ट और सेकंड हो गया। इसके बाद यहाँ थर्ड पार्ट है, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0। तो 6 दूना 12, 12 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि घटाते हुए यहाँ कुछ नहीं गुणांक है तो 1 है, यानी कि 6 दूना 12, 12 का ऐसा गुणनखंड कि घटाते हुए 1 है, यानी कि 6x स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 में से 3 घटेगा 1 और x माइनस 2 बराबर 0। 6x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस का अंदर गुणा प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। इसमें 2x कामन है तो 3x माइनस 2 और यहाँ कुछ कामन नहीं दोनों में तो हो जाएगा 1, 3x माइनस 2 बराबर 0। दोनों में कामन हो गया 3x माइनस 2 और बचेगा 2x प्लस 1 बराबर 0। दोनों को 0 के बराबर करेंगे, 3x माइनस 2 बराबर 0 या x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 2/3 और 2x प्लस 1 बराबर 0 या x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा -1/2, ये 2/3 और -1/2। अब इसमें देखिए 3 3 9, 9 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि घटाते हुए 8 आए तो वही हो जाएगा 9 एकम में 9, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9 एकम में 9 हो जाएगा 8 हो जाएगा और -3 बराबर 0। 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस माइनस प्लस 1x माइनस 3 बराबर 0। इसमें 3x कामन है आगे वाले में तो 3x बाहर निकाल लेंगे, 3x बाहर निकाल लेंगे, यहाँ भी इक्वल रहेगा। तो x माइनस 3 बचेगा, यहाँ कुछ कामन नहीं दोनों में अलग अलग है तो 1 कामन करेंगे, x माइनस 3 बराबर 0, दोनों में कामन हो गया x माइनस 3 और फिर 3x प्लस 1 बराबर 0, दोनों को 0 के बराबर करेंगे यानी कि x माइनस 3 बराबर 0 या x बराबर 3, फिर 3x प्लस 1 बराबर 0 या 3x बराबर -1 या x बराबर -1/3, ये आंसर आ जाएगा, ये और ये आंसर हो जाएगा। और चौथा पार्ट है, ये लास्ट है इसका पार्ट, पांचवा पार्ट है 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 बराबर 0, क्योंकि ऊपर हल कर लेते हैं। इसमें दिया है 5 3 15, 15 का ऐसा गुणनखंड कि जोड़ते हुए 1 आए, इसका कोई गुणनखंड नहीं है तो यहाँ लिख देंगे, अतः इसके चाहे इसके क्या लिखेंगे, समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसका हल हो ही नहीं पाएगा तो अस्तित्व ही नहीं है। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हल कीजिए। इसका हर बराबर नहीं, तिरछा गुणा कर देंगे, 10x स्क्वायर माइनस 1/x बराबर 3, इसका यहाँ तिरछा गुणा तो 10x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x, ये इसको लेकर चले आएंगे इधर, 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे, देखिए 1 और 10, 10 से कम में 10, 10 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि घटाते हुए 3 आए, हो जाएगा 5 दूना 10, 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा, -1 बराबर 0। ये 10x स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए,
-5x और प्लस 2x -1 बराबर 0। 5x कामन है दोनों में, इन दोनों में, तो निकाल लेंगे 2x -1। इन दोनों में कुछ कामन नहीं है तो 1 कामन ले लेंगे। 2x -1 बराबर 0, यानी कि दोनों में कामन हो गया 2x -1 और बचेगा 5x + 1, 5x + 1। अब इन दोनों को 0 के बराबर करके x का मान निकाल देंगे। यहाँ ऊपर देख लेते हैं। 2x -1 बराबर 0, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। ये -1 इधर है तो प्लस में हो गया, ये एक आंसर आ जाएगा। फिर 5x + 1 बराबर 0, 5x बराबर -1, x बराबर -1/5, एक तो ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हल कीजिए। ये क्वेश्चन दिया है x -1, x + 1, 2x -5, 3x -7। इसका यहाँ तिरछा गुणा कर देंगे। 3x -7 का इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि x -1 में 3x -7 का गुणा और बराबर x + 1 का इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि x + 1 का 2x -5 में गुणा हो जाएगा। तो बारी बारी से गुणा करेंगे। x का दोनों में 3x², x का साथ में -7x, -1 का दोनों में गुणा करेंगे तो -3x और -1 का -7 में +7 हो जाएगा बराबर। इसको भी बराबर x का दोनों में तो 2x², x का 5 में -5x और 1 का 2 में 2x, 1 का 5 में -5, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि सारे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3x² -7 -3 -10 हो जाएगा। 10x + 7 बराबर 2x² -5 और +2 हो जाएगा -3x -5। अब इन सभी को लेके चले जाएंगे इधर, तो 3x² -10x + 7 है और ये 2x² इधर आएगा, -2x² हो जाएगा। 3x इधर आएगा तो +3x हो जाएगा। -5 इधर आएगा तो +5 बराबर 0। अब देखिए 2x² में से नहीं 3x² में से 2x² घटेगा तो 1x² हो जाएगा। -10x और +3x घटेगा तो -7x हो जाएगा। यहाँ है 7 प्लस में और 5 प्लस में, 7 5 12 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड करेंगे। 12 का ऐसा गुणनखंड कि जोड़ते हुए 7 आए। 4 3 12 हो जाएगा। x² -4 + 3 हो जाएगा, x + 12 बराबर 0। और ये हो जाएगा x² -4x -3x + 12 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में x कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे तो x -4 बचेगा। इसमें -3 कॉमन ले लेंगे, -3 कॉमन ले लेंगे तो x -4 बचेगा बराबर 0। x -4 दोनों में हो गया, x -4 दोनों में हो गया और बचेगा x -3। यहाँ x यहाँ -3 बराबर 0। x -4 बराबर 0, x बराबर 4, x -3 बराबर 0, x बराबर 3। ये और ये दोनों आंसर हो जाएंगे। अब प्रश्न संख्या 5, निम्न को द्विघात सूत्र से हल कीजिए। तो देखिए 6 6 के 36, 36 का ऐसा गुणनखंड कि घटाते हुए 5 आए तो ये हो जाएगा 9 को 36 और 9 में से 4 घटाएंगे 5 हो जाएगा। -6 बराबर 0। ये 6x² माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए 9x और माइनस प्लस 4x -6 बराबर 0। इसमें 3x कॉमन है तो 3x कॉमन है तो 3 दूना 6, 2x बचेगा, 3 3 9। इसमें 2 कॉमन है तो 2 दूना के 4 और 2 3 6 बराबर 0, यानी कि 2x -3 और बचे ये दोनों में है और फिर 3x +
2 बचेगा बराबर 0, दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, यानी कि 2x माइनस 3 बराबर 0, या 2x बराबर 3, या x बराबर 3/2 हो जाएगा। फिर 3x प्लस 2 बराबर 0, या 3x बराबर -2, या x बराबर -2/3, -2/3, यही आंसर हो जाएंगे दोनों के। ये था थर्ड पार्ट, और यहाँ है फोर्थ पार्ट। यहाँ 3 दूना 6 नहीं, यहाँ फर्स्ट पार्ट ही है, थर्ड नहीं है, और यहाँ सेकंड है। तो 3 दूना 6, 6 का ऐसा गुणनखंड कि घटाते हुए यहाँ कुछ गुणनखंड नहीं है, गुणांक नहीं है, तो 1 है, यानी कि 3 दूना 6, 6 का ऐसा गुणनखंड कि घटाते हुए 1 आए, तो वही हो जाएगा 3 दूना 6, 2x² और प्लस 3 दूना 6, 3 में से 2 गया 1, x माइनस 3 बराबर 0, 2x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ x कॉमन है, तो ले लेंगे 2x प्लस 3, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, -1 कॉमन है, तो 2x प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0। दोनों में कॉमन हो गया 2x प्लस 3, और यहाँ बचेगा x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि 2x प्लस 3 बराबर 0, 2x बराबर -3 जब उधर जाएगा तो, और x बराबर -3/2। इसी प्रकार इसको x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1 आ जाएगा। तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे। इसके बाद थर्ड पार्ट दिया है x² माइनस 4x प्लस 1, x² माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0। एक का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ते हुए 4 आए, ऐसा कोई गुणनखंड नहीं है, तो इसको सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण से। इसका तुलना करेंगे सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, इसमें से a b c का मान निकालेंगे, a बराबर, b बराबर, c बराबर। इसे ध्यान से देखिए, यहाँ x² के आगे a है, यहाँ x² के आगे कुछ नहीं, तो 1 समझा जाता है, यानी कि x बराबर, यानी कि a बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ b, x के आगे b है, और यहाँ x के आगे -4 है, तो b का मान -4। यहाँ c है, यहाँ 1 है, यानी कि c बराबर 1। तो सबसे पहले इसको हम निकालेंगे b² माइनस 4ac, इसमें सॉल्व करेंगे, यानी कि b² यानी कि -4 का स्क्वायर -4 गुणे a गुणे c, यानी कि 4 चौको 16 -4, ये हो जाएगा 12। अब देखिए श्रीधराचार्य सूत्र में हम रख ले रहे हैं, श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र में फार्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac अपान 2a होता है, इसी में मान रखेंगे बराबर माइनस, और b का मान कितना है, b का मान है -4, और ये माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा, चलिए रख लेते हैं -4 प्लस माइनस b² माइनस 4ac का मान है 12 रख लेते हैं, और बट्टा 2a, 2 और a का मान 1 बराबर, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, और प्लस माइनस, इसको 12 को तोड़ेंगे, 2 दूना के 4 तिहाई 12, और बटा 2 हो जाएगा, ये x बराबर 4 प्लस माइनस, इसमें से जोड़ा बन रहा है 2 का, तो बाहर निकल जाएगा, 2 करड़ी में 3/2। अब देखिए दोनों में 2 कॉमन कर लीजिए, यानी कि 2 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 2 प्लस माइनस करड़ी में 3/2, इससे ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि x का मान हो जाएगा 2 प्लस माइनस करड़ी में 3, और ये मान आएगा, एक बार प्लस के साथ ले लेंगे, एक बार माइनस के साथ, तो 2 प्लस करड़ी में 3 एक ठो मान आ जाएगा,
और एक ठो मान आ जाएगा 2 माइनस करड़ी में 3। अलग अलग चिन्ह लेने पे ये दोनों आंसर आ जाएंगे। ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। तो इसमें a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर 4 हो जाएगा और c बराबर हो जाएगा 5। पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, यानी कि बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 4 और a और c का मान 5। बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4ac मान रख लिए, यानी कि 16 और माइनस 4 बचे 20। ये तो उल्टा आ गया, यानी कि बराबर -4। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ गया माइनस में, और सिराधाराचार्य सूत्र में जब करड़ी में रखेंगे तो उसका आंसर निकल ही नहीं पाएगा। यहाँ लिख देंगे अतः इसके नहीं समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। ये हो जाएगा, यही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि माइनस में आंसर आ रहा है। माइनस में ये बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस में नहीं आना चाहिए, अगर प्लस में आएगा तभी सॉल्व हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न समीकरण को हल कीजिए। इसको हल कर लेते हैं। x माइनस 1/x बराबर 2, इसका यहाँ तिरछा गुणा कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स बराबर 2। अब x का इसमें गुणा कर लेंगे 2 में, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2x। अब 2x को इधर लेके चले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि 1 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि घटाते हुए 2 आए। ऐसा कोई गुणनखंड नहीं है। तो क्या करेंगे कि इसे सिराधाराचार्य सूत्र से करेंगे। तो यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से a b c का मान निकाल लेंगे। a बराबर हो जाएगा, इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1, और b बराबर हो जाएगा -2 और c बराबर हो जाएगा -1। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बराबर बी स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर -4 और a का मान 1 और c का मान -1। तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4, ये 4 और माइनस प्लस हो जाएगा, +4 बराबर 16 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 और ये माइनस प्लस 4 एकम में 4, यानी कि हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा। 4 और 4 हाँ 8 हो जाएगा। अब सिराधाराचार्य सूत्र से ये x बराबर होता है -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इसी में मान रखेंगे -b का मान कितना है -2, तो ये माइनस और ये सूत्र का माइनस प्लस हो जाएगा, +2 प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 8/2 और a का मान कितना है, a का मान 1 है, तो यहाँ रख लेंगे 1। अब क्या करेंगे, x बराबर 2 प्लस माइनस 8 को तोड़ेंगे, 2 दूना के 4 दूना 8 हो जाएगा, बट्टा ये 2 एकम में 2 बराबर 2 प्लस माइनस ये जोड़ा बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 2 करड़ी में 2 बट्टा 2। अब 2 कामन कर लेंगे, ये दोनों में 2 कामन है तो बाहर निकाल लेंगे, बचेगा 1 और प्लस माइनस करड़ी में 2 बट्टा 2, यानी कि हो जाएगा 1 प्लस माइनस करड़ी में 2। तो x का मान निकाल देंगे, x का मान हो जाएगा, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो 1 प्लस करड़ी में 2 हो जाएगा
और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो 1 माइनस करड़ी में 2 हो जाएगा। यही दोनों आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट है। 1/x + 5 माइनस 1/x - 6 बराबर 11/30। इसका यहाँ तिरछा गुणा कर लेंगे, x - 6 और फिर माइनस इसका यहाँ तिरछा गुणा x + 5, फिर दोनों का गुणा कर लेते हैं। x का x² - 6x + 5x माइनस 5 का 30 बराबर 11/30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x - 6 माइनस का अंदर गुणा -x - 5 बटा x² - 1x हो जाएगा और -30 बराबर 11/30। ये x से x कट गया। ये हो जाएगा -6 - 5 -11 बटा x² - 1x - 30 बराबर 11/30। अब क्या करेंगे कि ये यहाँ चला जाएगा और ये दोनों इधर आ जाएंगे, यानी कि 30 का गुणा 11 में, यानी कि -11 गुणे 30 और बट्टा ये भी 11 यहाँ आ जाएगा 11, और ये समीकरण वहाँ चला जाएगा। x² - 1x - 30 ये हो जाएगा। 11 से 11 कट गया, यानी कि -30 बराबर x² - 1x - 30। अब ये भी उधर चला जाएगा तो x² - 1x -30 पहले से है और ये +30 उधर जाएगा तो माइनस है तो इधर आया तो प्लस में 30 बराबर 0। ये कट गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x - 1 बराबर 0। x को 0 के बराबर करेंगे तो 0, फिर x - 1 बराबर 0, x बराबर 1। ये दोनों आंसर हो जाएंगे 0 और 1। क्वेश्चन नंबर 7, x - 2 बटा x + 2 और 3 x + 2 x - 2 -4 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हर तो बराबर है नहीं, x + 2 x - 2 तिरछा गुणा कर देंगे। x - 2 का x - 2 में तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 x + 2 का x + 2 में x + 2 का होल स्क्वायर और बट्टा दोनों का हो जाएगा x + 2 x - 2 बराबर 0 नहीं -4 बराबर 0। अब इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे, a² + b² यानी कि 2 का स्क्वायर 4 -2ab यानी कि -2 गुना के 4x प्लस 3 हो जाएगा a² + b² यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab यानी कि 2 गुना के 4x और बटा a² - b² है, यानी कि a² - b² यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 -4 बराबर 0। अब इसको सेटल कर लेंगे, x² + 4 - 4x और 3 का अंदर गुणा प्लस 3x² प्लस 3 चौको 12 प्लस 12x और बट्टा हो जाएगा x² - 4 और ये -4 बराबर 0। ये -4 बराबर 0 यहाँ बड़े में लिख देते हैं, -4 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए 3x² और 1x², 4x² हो जाएगा, 3x² और 1x², 4x² और -4x, 12x और -4x, तो 12 में से 4 घटेगा तो +8x अब 12 और 4 16 हो जाएगा, +16 बराबर यहाँ देखिए इसका भी हर बराबर करना है, चाहे बराबर नहीं करते हैं यहाँ एक काम कर लेते हैं, बराबर -4 है नहीं इधर है तो +4 में हो जाएगा। अब ये x - 4 का 4 में गुणा हो जाएगा, यानी कि 4 में x² - 4 का गुणा। अब
4x² प्लस 8x प्लस 16 बराबर 4x² और 4 चौको -16। अब दोनों को इधर लेके चले आएंगे। 4x² प्लस 8x प्लस 16 माइनस 4x² और प्लस 16 बराबर 0 हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा। अब देखिए 8x और 16 32 हो जाएगा बराबर 0। 8x बराबर -32, 32 उधर चला जाएगा और x बराबर -32/8, 8 चौको 32 -4, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 52 वर्ग सेंटीमीटर तथा इनके परिमापों का अंतर 8 सेंटीमीटर है। दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। माना दोनों वर्गों की भुजाएं क्रमशः x तथा y सेंटीमीटर है। तो प्रथम शर्त में क्या कह रहा है? क्षेत्रफलों का। तो ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग और इसका क्षेत्रफल है इसके भुजा का वर्ग और दोनों का योग कितना है? 52 है। अब उसके बाद समीकरण 1 मान लेंगे और उनके परिमापों का अंतर, यानी कि परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, इसका अंतर है 8। इसमें से 4 कॉमन कर लीजिए। x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 8/4 बराबर 2, यानी कि x बराबर 2 प्लस वाई। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यानी कि यहाँ x का मान रख देंगे 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर और फिर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 52। ये x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 52, तो ये x² का मान और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 52 है। अब इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे। a² यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 दूना के 4y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 52। वाई स्क्वायर 2 ठो वाई स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4y हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा ये, और माइनस 52 इधर आ जाएगा बराबर 0। तो 2y² प्लस 4y और 52 में से 4 घटेगा -48 बराबर 0। दोनों को 0 के बराबर, दोनों में से सभी समीकरण में 2 कॉमन है तो 2 बाहर निकाल लेंगे। तो y² प्लस 2y माइनस 24 बराबर 0, यानी कि y² प्लस 2y माइनस 24 बराबर 0/2 बराबर हो जाएगा 0। आप इसको सॉल्व करेंगे। 24 का ऐसा गुणनखंड घटाते हुए 2 आएगा। इधर का मिटा लेते हैं। इधर का मिटा लेते हैं। ये 24 का ऐसा गुणनखंड कि घटाते हुए 2 आए, तो पहले उतार लीजिए। y² प्लस 2y माइनस 24 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 6 चौके 24 और 6 में से 4 घटेगा तो 2 हो जाएगा -24 बराबर 0, यानी कि y² प्लस 6y माइनस 4y माइनस 24 बराबर 0। इसमें y कॉमन है तो y प्लस 6 बचेगा। इसमें 4 कॉमन है तो y माइनस 4 छका 24, माइनस कॉमन तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा बराबर 0, यानी कि y प्लस 6 हो गया
और फिर y माइनस 4, दोनों को 0 के बराबर करेंगे। y प्लस 6 बराबर 0 या y बराबर माइनस 6, ये अमान्य होगा, अमान्य। और y माइनस 4 बराबर 0 या y बराबर 4, ये हो जाएगा मान्य, मान्य हो जाएगा। अब इसी से दोनों भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। तो y का मान आ गया। अब x का मान हम निकाल लेंगे। x का मान आया था x बराबर 2 प्लस y आया था। तो x बराबर 2 प्लस y का मान रख देंगे 4, यानी कि x बराबर 6। तो भुजाएं कितनी होंगी? भुजाएं बराबर 6 और यानी कि x बराबर 6 और y बराबर 4, यही दोनों आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसके वर्ग में से 84 घटाने पर, यानी कि जिसका वर्ग करके और 84 घटाने पर प्राप्त संख्या जो हो रही है, दी गई संख्या में 8 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के 3 गुना के बराबर हो रहा है। तो प्रश्नानुसार माना संख्या बराबर x। तो क्या कह रहा है प्रश्नानुसार हो जाएगा, इस संख्या के वर्ग में से 84 घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है, उस दी गई संख्या में 8 जोड़ने पर प्राप्त संख्या की 3 गुनी हो जा रही है। यानी कि दी गई संख्या के वर्ग में से 84 जो घटाया जा रहा है, वो दी गई संख्या में 8 जोड़ने के 3 गुने के बराबर हो रहा है। इसी को हल करेंगे। x स्क्वायर माइनस 84 बराबर 3 का गुणा 3x प्लस 3 8 है 24, यानी कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 84 माइनस 24 बराबर 0 हो जाएगा। अब x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 108 का ऐसा गुणनखंड करेंगे, 108 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि घटाते हुए 3 आए, तो 12 9 108 होता है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 9 108, 12 में से 9 गया 3 हो जाएगा। x माइनस 108 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा और x का भी माइनस 12x प्लस 9x माइनस 108 बराबर 0। x कामन है तो x माइनस 12 और प्लस 9 कामन है तो x माइनस 12 9 108 बराबर 0। दोनों में कामन हो जाएगा x माइनस 12 और x प्लस 9, x प्लस दोनों को 0 बराबर करेंगे, x प्लस 9 बराबर 0 या x बराबर माइनस 9, ये अमान्य होगा, ये अमान्य हो जाएगा। x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर 12, यही इसका आंसर हो जाएगा और यही मान्य होगा। क्वेश्चन नंबर 10, यदि -5 द्विघात समीकरण इतना का एक मूल है तो समीकरण इतना समान मूल रखता है तो k का मान बताओ। तो समीकरण है, इस समीकरण में x बराबर -1 रखने पर x के जगह पे -1 रख देंगे, यानी कि 2, x के जगह पे -1 का -5 का स्क्वायर प्लस p और पूरे x के जगह पे -5 -15 बराबर 0 हो जाएगा। 5 5 25, 25 दूना 50 और ये -5p -15 बराबर 0। 50 में से 15 घटेगा तो हो जाएगा 35, यानी कि 35 माइनस 5p बराबर 0, यानी कि 5p बराबर -5p बराबर 35, जब उधर जाएगा तो -35 हो जाएगा, यानी कि p बराबर -35 बटा -5, यानी कि हो जाएगा 7। अब इस समीकरण में रखेंगे, पुनः इस समीकरण में अब रखेंगे p x स्क्वायर प्लस x
प्लस के बराबर 0 से, इसी में p का मान रख देंगे 7, यानी कि 7 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस के बराबर 0। तो अंदर गुणा कर देंगे 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस के बराबर 0 हो जाएगा। तो अब इससे समान मूल रखता है, जब समान मूल रखता है तो इस समीकरण में 2 दिया है, इस समीकरण में 2 दिया है, इस समीकरण में 7 दिया है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब इसके नीचे ये समीकरण रख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 15 बराबर 0। अगर मूल दोनों समान रखता है तो दोनों समीकरण से क्या करेंगे, दोनों समीकरण से निकाल लेंगे सी अपान ए। जैसे ये सी अपान ए पहले समीकरण से सी अपान ए यानी कि के अपान 7, और दूसरे समीकरण से सी अपान ए माइनस 15/2। इसी को सॉल्व करेंगे यानी कि के बराबर 15 7 105 माइनस 105/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर मूल समान है तो के का मान -105/2 होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखते रहें और वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब भी करते रहें, ताकि हम भी वीडियो लगातार आप लोगों के लिए बनाते रहें, आप लोगों के लिए कुछ करते रहें और आप लोगों का ज्ञान बढ़ता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।